ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर इतने कैदी फरार हुए तो हुए कैसे। क्या जेल की सिर्फ एक ही दीवार थी जो उन्होंने बहुत आसानी के साथ तोड़ी और वही एक दीवार तोड़कर क्रॉस करके जो है वो कैदी जो है भाग गए। लेकिन यहाँ पर हम ये भी बात कर रहे थे कि एक माँ को सैल्यूट पेश किया, ऐसी माओं को सलाम है जो ऐसे ही कौमें बनाती हैं कि उसने अपने बेटे को जिस भी सजा की वजह से वो जेल में था उसको वापस पुलिस हुकाम के हवाले किया कि नहीं मेरा बेटा सजा पूरी करेगा तो फिर घर पे आएगा। मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त बात है कि उस माँ ने अपने जिगर का टुकड़ा जो है वो वापस पुलिस को दे दिया कि नहीं ये अभी सजा में है, इस पे इसको आप सजा इसकी खत्म होगी तो फिर ये वापिस आएगा मेरे पास। जी तो डॉक्टर साहब हम बात ये कर रहे थे जिस तरीके से ये कैदी भागे हैं, आप क्या समझते हैं इस वाकये के बाद दीगर जेलों में भी सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अब आप ध्यान से रहना, ये ना हो यहाँ की भी दीवारें जो हैं कैदी हिला दें? देखिए जो जेल होती हैं, जितनी भी जेलें हैं इनमें हमेशा अलर्ट ही रहता है जी। ये कभी भी इनमें ऐसा नहीं हुआ कि इनको लापरवाही की नजर हो जाए या इनके जो सिक्योरिटी है वो कमजोर हो जाए। इनकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है जेलों में। तो जेलों में मुख्तलिफ अनवा के जराइम पेशा लोग होते हैं, बहुत से खतरनाक होते हैं। कई जेलें तो बहुत सेंसिटिव होती है, कई कम लोग होते हैं इतने खतरनाक, लेकिन फिर भी जेल का जो सिस्टम है ना हमेशा अलर्ट रहता है, इसमें हाई अलर्ट रहता है। और मैं कभी भी ये सोच भी नहीं सकता कोई जेल ऐसी हो जिसमें हाई अलर्ट ना हो और लोग बड़े कामली फिर रहे, ऐसा नहीं होता जी। हमेशा ही जेल का जो निज़ाम है वो अलर्ट रहता है, इस पे तो कोई शक नहीं है। कोई भी आफत तो कभी भी आ सकती है। देखिए हम कर तो क्रिटिसाइज तो किसी के पे ही कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। अगर न्यूट्रल हम तजिया करें, न्यूट्रल तजिए में सारी चीजें आती हैं। हमको पार्शल होके ना जानबदार होके बात नहीं कर सकते कि हम हुकूमत पे ही लगे रहे, हम नहीं, ऐसा नहीं। मेरा काम ऐसा नहीं, मेरा काम है सारी चीजों को डिस्कस करना। जिस तरीके से डॉक्टर साहब आप ये बात कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला कहते हैं कि जेल की दीवार नहीं टूटी जी, दरवाजे से कैदी निकले हैं। सवाल ये है कि क्या जेल का दरवाजा इतना कमजोर है? वही फिर मेरी वाली बात के 700 कैदियों का दबाव ना बर्दाश्त कर सका। यहाँ पे तो जितना मैंने देखा है, जितना मेरा नॉलेज है, उसमें इन्होंने जो अर्ल होते हैं, कुंडियां होती हैं, वो भी इन्होंने 2-3 बॉक्सेस बना के उसके अंदर इन्होंने डाली होती हैं ताकि कोई कैदी आराम से हाथ की वजह से भी कुंडी ना खोल ले, अर्ल ना खोल ले। तो ये इन्होंने बहुत आसानी से जो है ये कर ली है। तो जो सिक्योरिटी वहां पे जो एहलकार थे उन्होंने मजम्मत भी नहीं की। समझ नहीं आ रही कि ये चीजें किधर से किधर जा रही हैं। मैं जब तक सीसीटीवी फुटेज ना देखी जाए जी, जेल में सीसीटीवी फुटेज होती है। डॉक्टर बयान दे रहे हैं ये जी, वजीर दाखिला ने उन्होंने ये कहा है ना कि जेल की दीवार नहीं टूटी, दरवाजे से कैदी निकले। देखिए हमारे जो ये एक मैंने पिछले एक प्रोग्राम में कहा तो बड़े दुख की बात है, गैर संजीदा बयान देते हैं जी। ये लोग गैर संजीदा बयान देते हैं, बयान देने ही नहीं चाहिए इन्हें जब तक कोई चीज सामने ना आ जाए। कोई बयान नहीं ऐसा देना चाहिए जिसमें बचपना झलके या यूं पता लगे कि इन्हें पता ही नहीं कि स्टेट क्या होती है। बाबा गेट खोल के गए हो तो स्टेट की तो रेटी कमजोर होगी, फिर तो उन लोगों को बख्शा नहीं जा सकता जिन लोगों ने ये काम किया है। तो ऐसा बयान देने से अवॉइड करें, वो बयान ना दे। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी के बाद हम फाइनल बयान देंगे, जो भी हुआ बड़ा बुरा हुआ ये कह दें। वो ये ना कि दरवाजे, इसका दरवाजे से आपने भगाया उन्हें जी। तो डॉक्टर साहब अगर ये कहते हैं जी कि कैदियों का डाटा भी मौजूद है तो फिर 100 से ज्यादा कैदियों का फरार होना किस बात की अलामत है? आप क्या समझते हैं कि सिर्फ क्या डाटा होना गिरफ्तारी की जमानत है या सिर्फ ये मीडिया के लिए तसल्ली बख्श इन्होंने जुमला जो है वो निकाला है ताकि मीडिया को तो चुप कराए ना कि आखिर वो आवाज उठा रहे हैं कि कैदी भागे तो भागे कैसे? मैं बताता हूँ जी, डाटा तो जेल हकाम के पास है। देखे ना हाजिरी लगेगी, वहां से मैं एग्जांपल देता हूँ, वहां से 600 बंदा था, वो 200 बंदा भाग गया, 400 है ना, जो 400 है उनको अलग कर लेंगे, बाकी के नाम अलग कर लेंगे। वो डाटा तो है, ये डाटा कौन सा आसमानों से आ गया? वो तो सारा लिखा पड़ा है ना, उनके पास तो डाटा है, सारा रिकॉर्ड है सारा। ये कोई बात नहीं कि डाटा है, डाटा तो है जो भागे हैं। वो तो फौरन पता चल गया होगा विदिन 1 आवर कि यार ये लोग कैदी हमारे पास हैं, ये नाम के कैदी नहीं, ये लोग भाग गए हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, साइंस नहीं इतनी जो दिखा रहे हैं, ये ना इस दौर की कोई ऐसी बात है कि पता ही ना चले। ये एक बात उनकी बड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी, खतरनाक बात है कि दीवार नहीं फैलाएंगे, वो दरवाजे से भागे हैं। दीवार फैलान जाए तो वो मेरा ख्याल कम इन्होंने अपने ऊपर ये अटैक सारा डलवा लिया कि ये दरवाजे से भागे। मतलब कि आपका निजाम इतना कमजोर है, सीसीटीवी फुटेजेस वहां भी तक आप नहीं निकलवा सके, कैमरास के ऊपर लोग मामूर होते हैं जो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि सुई भी गिरे उनको पता होता है, लेकिन यहाँ पे सारे सोए हुए थे, इवन कैमरे भी सोए हुए थे।
देखें अब मैंने वही बात की ना, अब वो दौर खत्म हो गया। काम बंदा भी जानता है कि बाबा सीसीटीवी फुटेज वहाँ होती है, कैमरे लगे होते हैं, वहां पे रिकॉर्डिंग हो रही होती है। हर बंदे का रिकॉर्ड होता है कि वो दिन में क्या करता है, सोता है तो कैसे सोता है, रात में उसकी एक्टिविटी तो नहीं है, दूसरे लोगों के साथ उसके कैसे एक्टिविटी, ये सारी चीजें वॉच आउट की जाती हैं। ये तो बात करते हैं गेट से, गेट इतनी जल्दी खुल नहीं सकता। हाँ, एक चीज हो सकती है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जेल हकाम पे काबू पा दिया हो लोगों ने, काबू पा के उन्होंने उनसे चाबियां भी ले ली हो, तो वो अगर लात भी होते हैं तो आखिर वो भी खोलते हैं ना, उन्हें भी पता होता है। और जो कैदी खोलते हैं वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर गेट से भी फरार होने वाले जो कैदी हैं उन्होंने असलहा छीना, फायरिंग की, किस तरीके से वो, मतलब कि उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली कि कोई भी उनसे असलहा छीन सकता है। हमारे वहाँ पे जो पुलिस के एहलकार हैं वो इतने कच्चे वहाँ पे खड़े हुए हैं कि असलहा छीन लिया उनसे कैदियों ने। वो मुलाजमत तब तक ही करेंगे जब तक जिंदा होंगे बिल्कुल। इसलिए उन्होंने सोचा कि इनके पास तो असला है। और कैदी, मैंने एक बात की थी, ये जो कैदी होते हैं ना, इनके असाब बहुत मजबूत होते हैं, ये कमजोर दिल के लोग प्लानर होते हैं, प्लानर होते हैं। हाँ। उन्होंने कहा ठीक है पकड़ेंगे, कितने लोग हैं, ये कुछ लोहे के तो नहीं ना बने हुए थे, पुलिस की लोहे के नहीं थी बनी हुई थी, इनको कुछ नहीं होना था। तो डेफिनेटली पहले लोग अपना देखते हैं कि अपनी सेफ्टी चाहते हैं, उन्होंने अपनी सेफ्टी की, तब तक वो भाग गए। कमांडो भी हो तो कमांडो क्या करेंगे, कोई ऐसा तो नहीं कर सकते कि उनके पास कोई ऐसी चीज हो कि जी वो असले, जिनके पास असला उनको पकड़ने, पॉसिबिलिटी ऐसा होता नहीं है। जो अगर ऐसा हुआ दरवाजे से भागे हैं तो उन्होंने दरवाजा खोला है, ये भी प्लान ना हो, ना को साथ मिला उनके, तो मिला भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मिलने की बात मैं तब करूंगा अगर हमें ड्यूरेशन का पता चल जाए कि जल्द के कितनी देर बाद ये लोग भागे हैं। फिर चांस है कि कह लें कि प्लान हुई, बाहर से किसी ने कहा कि ऐसा कर ले और इन लोगों को बाहर निकाल लें, ये लोग भागेंगे, ये नहीं भागेंगे, फिर हो सकता है। देखिए ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, एलिगेट नहीं कर सकते, कोई ऐसा हम कोई फैसला नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं कर सकते कि जी ये लोग मिली वक्त से भागे हैं या अपनी कोशिश से भागे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका कहना ये है कि इन्होंने पुलिस एहलकार, जो सिक्योरिटी के एहलकार थे, उनको यरगमाल टाइप बना लिया और फिर दावा बोल दिया वहाँ पे। जी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि तादाद कम होती है, कैदी बहुत ज्यादा होते हैं, 50 के करीब होंगे वहाँ, मेरा ख्याल 6,000 के करीब वहाँ पे कैदी थे जो थे। 6,000 कैदी, तो मेरा ख्याल 50 के करीब, 60 के करीब या 100 से कम ही होगी तादाद पुलिस में, वहाँ पुलिस। बिल्कुल ऐसे। तो फिर ये कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत की नाअहली है कि 6,000 लोगों के ऊपर आपने 100 बंदा मामूर किया हुआ है, वो 6,000 बंदा जो है वहाँ पे उनके ऊपर दावा बोल दे, तो फिर 6,000 को ही निकलना चाहिए था, मेरा तो ख्याल। फिर यही इधर कोई बातें जा रही हैं। ऐसा होता नहीं है। हाँ। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे जेल से भागते नहीं होते। हाँ। ये भी एक अलग साइकी है, अलग साइकी है। कुछ लोग ये जेल वगैरह तोड़ने की कोशिश करते हैं और कहते नहीं यार सजा ये काट लेते हैं, निकल जाएंगे बाहर। वो एक उनमें कुछ पॉजिटिविटी होती है, वो एक खास ज़हन के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जराइम भी इतने उनके संजीदा नहीं होते, फिर भी कहते हैं चले यार भागते हैं। वो हाँ, ऐसे लोग होते हैं। एक लोग होते हैं, जो बात आप कर रहे हैं ना, जो क्रिमिनल लोग जिनको भगाया जाता है, उनके लिए पूरी प्लानिंग की जाती है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं जी। इस चीज इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसके लिए पूरी प्लानिंग हुई। तो उसके साथ लोग मिले होते हैं, जो कुछ पर्सनैलिटीज उनके साथ मिली होती हैं, बिल्कुल उनके पीछे सपोर्ट होती है, तो इसी वजह से वो कामयाब होते हैं भागने में। जी डॉक्टर साहब, तीसरी जानिब हम बात करेंगे कि DGISPR ने कहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और कभी अलग नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं, ये बयान बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए एक पैगाम है या दुश्मनों के लिए वार्निंग? देखें, बलूचिस्तान को अलग करने के लिए ना बड़ी देर से साजिशें हो रही हैं। पहले रशिया करता रहा, फिर अब कोई और कर रहे हैं। ये ना इसको अलग करने के लिए बड़ी पीक पे रही हैं साजिशें, बड़ी इसमें कह लें कि मूवमेंट्स हुई हैं इनकी अलहदगी की। बल्कि रेड रेवोल्यूशन के नाम पे एक दफा एक चल गया था काम, बड़े एंड पे जाके रुका था। तो ये कहना कि पाकिस्तान का हिस्सा है, तो देन दे मस्ट बी ट्रीट लाइक अ पाकिस्तानी। उन्हें पाकिस्तानी की तरह ट्रीट भी किया जाए ना। वो कहते हैं, आप उनका जो बयान है, वो कहते हैं कि आप हमारे बच्चे मारे जाते हैं, आंखें निकाली जाती हैं, ऐसे उठा लिए जाते हैं, मिसिंग पर्सन है, तो फिर वो कैसे मान लेंगे इनकी बात? तो ये पाकिस्तानी है, वो है पाकिस्तानी, दे आर रियली सिंसियर, लायन है पाकिस्तान के साथ। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के साथ लायन नहीं है। जब देखें बांग्लादेश बना था ना, उस वक्त अकबर मुफ्ती को लोगों ने कहा था कि आप अलहदगी का ऐलान कर दो, उसने नहीं, मैं पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ सिंसियर हूँ। I will never announce to apart the Pakistan. I will never announce.
that Balochistan will be apart from the Pakistan. We will be with the Pakistan, and we are. If there is Pakistan, then we are there. If there will be no Pakistan, Balochistan will be not there. So उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। वो बलोची जो है ना वो सिंसियर है, लॉयल है। अब अगर किसी को हम डिप्राइव रखेंगे, महरूम रखेंगे बेसिक जरूरतों से, जुल्म ज्यादती वहाँ होगी, बच्चे मरेंगे, मिसिंग पर्सन ज्यादा होंगे वहाँ, तो डेफिनेटली उनकी मोहब्बत इतनी नहीं होगी जितनी दूसरे बंदे की होगी। ये प्रैक्टिकली प्रूव करना होगा, बातों से नहीं। जी तो जी डॉक्टर साहब, अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी है, तो फिर अवामी महरूमी का बयानिया इतना ताकतवर क्यों है? वहाँ है महरूम, देखा ही नहीं गया बलूचिस्तान को। देखिए सबसे ज्यादा आप मादनियत की बात कर लें, दूसरी बात कर लें गैस, इसमें गैस आ गई सबसे अहम जो है, क्या सारी वहां से आती, कितने शहरों में वहां गैस थी? तो मेरा जाना हुआ था, तो कोटे के मेन जो कोटा मेन है ना, जो इनकी आर्मी की थी वहाँ, जो एक इनका एरिया हॉस्टल वगैरह है, वहाँ भी गैस नहीं थी, बिजली के हीटर चलते थे। ये काफी देर की बात है, ये मेरा ख्याल 80 शायद 84-85 की बात हो या 6 की बात हो, ये ऐसी बात है। तो वहाँ नहीं चलते, तो गैस वहाँ सभी शहरों में नहीं है, डिप्राइव रखा गया ना। फिर फंड जितने हैं, फंड वहाँ लगाए नहीं गए, उनकी जरूरियात जिंदगी उन्हें दे के उनकी हालत, जो लिविंग स्टैंडर्ड उनका बेहतर नहीं किया गया, उनको ऐसे ही रखा गया। अब मैं ये ना कहना कि मैं किसी के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा प्लान नहीं हो सका। सियासी हुकूमतों ने, नहीं जमहूरी जो हुकूमतें हैं, सियासी हुकूमतें, इन्होंने को प्लान ही नहीं किया कि हमने बलूचिस्तान को डेवलप करना है। देखिए जब डेवलप हो जाते हैं लोग, वहाँ साजिशें कम हो जाती हैं, वहाँ अफरा तफरी कम हो जाती है, लोग अपने काम से लग जाते हैं, वहाँ ऐसा कुछ सोच नहीं सके। वो लोग वैसे ही रह गए जैसे पहले थे, जब पाकिस्तान आजाद हुआ जिस तरह वो लोग थे उसी तरह अब रह गए। बिल्कुल जी, वो महरूमी का शिकार रहे हैं, इसमें कोई अभी भी महरूमी है उनको बहुत ज्यादा। जी तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से DGISPR ने कहा है कि BLA को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है, अगर BLA की क़यादत जो है भारत में बैठी हुई है, तो पाकिस्तान ने इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी अदालत में क्यों नहीं उठाया? वो क्यों नहीं बात करते कि ये हमारे जो आउटर दुश्मन है, हमारे घर के अंदर ही बैठे हुए हैं? मैंने क्या कहा था आपसे पहले, आपके 2-3 प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि हमारा बयानिया हम नहीं बना सकते, हम बोलते नहीं। वजह क्या, क्यों नहीं बोलते? हम मोदी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? मोदी के खिलाफ कितने बयान है मुझे दिखा दें गवर्नमेंट के, क्यों नहीं मोदी के खिलाफ बोलते? क्यों नहीं? अब ये मौका था, ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है भारत करवा रहा है। बिल्कुल। अब भारत ये बयानियां लेके चलते सफारती सतह पे, ये तो कहने की अपनी पूरी जो लॉबिंग करते, अपनी पूरी वर्ल्ड में लॉबिंग करके बताते कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, उसके ताने बाने ढूंढते। यहाँ पे बात ही नहीं, देखिए वर्बल बातों से कुछ नहीं होता। तो ये वो कर रहा है, वो भी कह रहे हैं पाकिस्तान कर रहा है। जी हमारी तो बदकिस्मती है, हमारे तो बहुत से लीडर्स ने कह दिया कि फलां धमाके में पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। जी हमारा तो दुख है, हम तो बड़े परेशान हैं। जब ये कह देना कि BLA जो है उसको तो सपोर्ट है डेफिनेटली, रियासत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए किसी मुल्क की सपोर्ट होगी ना, पैसा चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, बंदे चाहिए, यहाँ तो असला चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है। अब देखिए कोयटा जो उन्होंने 3 घंटे वहाँ कले के वो रखा, कब्जा रखा वहाँ, ये ऐसे कोई थोड़ी बात है। 10-20 लोग नहीं रख सकते, उसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है। वो तो रियासती सतह पे जैसे किया गया हो, तो उसमें कोई रियासत मुल्क इन्वॉल्व है कि इसको कब्जा करके काट दो, आग लगा दी थानों को, फलां पे वो जो DC ऑफिस थाने वहाँ कब्जा कर लिए। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। इस चीज में हमें सोचना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा बयान नहीं, देखें बड़ी सी बयान आप नहीं, प्रैक्टिकली अमल होना चाहिए। ये सफारती सतह पे बयानियां बिल्कुल इस मामले को उठाना चाहिए। जी इस मामले को उठाना चाहिए। सोशल मीडिया को भी यूज करें, सोशल मीडिया यूज करें थ्रू आउट द वर्ल्ड, जितने लोग हमारे बैठे हैं उनको ये दें। अब मेरे जैसा बंदा तो बात ही नहीं कर सकता, पता नहीं हमारी हुकूमत का क्या इसमें बयानिया है। बिल्कुल आप ठीक है डॉक्टर साहब, बस यहाँ पे लास्ट सवाल आपसे करूंगी कि DGISPR कहते हैं कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। क्या इस वक्त जारी तरक्याती मंसूबे इस दावे को सच करने की पोजीशन में है? कौन सी रुकावटें हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है? करप्शन, नेशनल नाराजगी या हुकूमती अदम जो तवज्जी है, ये बताइएगा और जरा इसका शॉर्ट जवाब दीजिएगा, टाइम वक्त की किल्लत है। सबसे जो इसमें ज्यादा हुकूमती अदम तवज्जी है जी, एक बिहेवियर है, स्टेट का बिहेवियर उनके साथ पॉजिटिव नहीं है। वो समझते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो समझते हैं कि पाकिस्तानी जो साहिब इख्तियार है उनका बिहेवियर हमारे साथ ठीक नहीं है।
ये चीजें हैं। और वहाँ फंड्स का है कि वहाँ फंड्स प्रॉपरली लगाए नहीं जा रहे। फिर एक बात और है कि वहाँ एक खौफ है, ये जो तोड़ फोड़ होती है या दहशतगर्दी होती है, ये भी एक बड़ी माने है चीज के डेवलपमेंट में, जो बड़ी रुकावट है, लोग डरते जाते नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब। ये 3-4 चीजें हैं जो इसमें है। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने कीमती वक्त दिया हमें और बहुत ज़बरदस्त बातें की कि जिस तरीके से उन्होंने जेल से ये कैदी भागे, डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई ना कोई तो पावर जरूर बीच पीछे मौजूद है, लेकिन इस हम नहज तक तभी जा सकते हैं जब हमें मालूम हो कि जो है इन्होंने ये क्यों किया, क्या इसके पीछे वाकई कोई सपोर्ट थी या अभी तक कोई ऐसी तहकीकात सामने नहीं आई है। तहकीकात के बाद पता चलेगा। इसके अलावा अब बलूचिस्तान की बात की कि वो सूबा जो है हमेशा निगलेक्ट होता है, अभी भी निगलेक्ट हो रहा है। तो नाज़रीन, कल इंशाल्लाह फिर नए मेहमानों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।